हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। आज फिर एक नए लीगल जॉब नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने वीडियो में, तो आखिर तक हमारे साथ बने रहेगा। देखिए, सबसे पहले हमारा यह जो नोटिफिकेशन है आज का, यह इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के द्वारा निकाला गया है। और यहाँ आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, देखिए यहाँ ऐसा नहीं केवल लीगल वालों के लिए तो अपॉर्चुनिटी है ही है, साथ ही अदर जो ग्रेजुएट हैं उनके लिए भी यहाँ पर अच्छा मौका है। और सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो नोटिफिकेशन है, ये जॉब मैं पहले आपको बता दूं कि परमानेंट बेसिस है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ 12 पेज का नोटिफिकेशन है, अलग अलग वैकेंसीज हैं। पहले हम यहाँ पर देखेंगे जो टोटली आपका लॉ ग्रेजुएट के लिए दी हुई है लीगल वैकेंसीज के बारे में। तो लीगल सर्विसेज आपका पेज नंबर 5 पर दी हुई है, अगर आप देखेंगे 9 पॉइंट सीरियल नंबर पर। और यहाँ पर मैनेजर लॉ की वैकेंसीज हैं। अगर सैलरी पैकेज की हम यहाँ पर बात करें तो इसमें आपका रहने वाला है 60,000 स्टार्टिंग है, 1,80,000 तक रहेगा। वैकेंसी कितनी है? 3 है, अनरिजर्व की 2 हैं और ओबीसी नॉन क्रीमी की 1 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन देखते हैं यहाँ पर, इसेंशियल में ग्रेजुएट with LLB 3 years duration और 5 year integrated law course from recognized university institute। डिजायरेबल में LLM है, यानी कि अगर आपके पास LLM है तो वो प्रायोरिटी आपको ही दी जाएगी। बाकी बात करते हैं यहाँ पर अनुभव की, तो 4 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर इन लोगों ने मांगा है, ठीक है। 4 years एक्सपीरियंस इन एग्जीक्यूटिव लेवल का एंड प्रेजेंट वर्किंग एक्सपीरियंस ऑन मिनिमम 1 year in the scale of pay of Rs 50,000 या 1,60,000 and above or equivalent in the area of legal services in financial institutions, NBFCs, public sector organization, joint ventures of PSES, central government, state government, private sector, इन सब के अंतर्गत। तो CTC should not be below आपका 29.8 lakh per year for candidate presently working in प्राइवेट सेक्टर, एक्सपीरियंस इन लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सपीरियंस इन ERP एप्लीकेशंस प्रीफरेबल। दूसरा यहाँ पर एज आपकी जो है 35 ईयर्स मांगी जा रही है, 35 साल से ज़्यादा नहीं मांगी जानी चाहिए। तो ये जो 3 वैकेंसी है तो टोटली लॉ वालों के लिए हैं, लेकिन यहाँ इसके अलावा और भी जो वैकेंसीज हैं जिसमें आपका डिज़ायरेबल में लॉ मांगी है, तो वहाँ भी आप लोग के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जैसे हम 7 नंबर की देख लेते हैं पहले, चीफ मैनेजर की जो है, जिसमें सैलरी आपकी 80,000 से स्टार्टिंग है, 2,20,000 तक रहने वाली है। इसमें इसेंशियल में तो आपका बीटेक, BE, BSc इंजीनियर फ्रॉम ये सारी चीज़ें, लेकिन डिज़ायरेबल आप देख रहे होंगे LLB मांगे फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर अगर आपके पास LLB है तो यहाँ पर भी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। 2 यहाँ पर वैकेंसीज है, इसमें एज आपकी 42 ईयर्स है। अनुभव यहाँ पर देखिए 11 साल की बात की जा रही है। उसके अलावा यहाँ ऊपर वाले अगर आप देखेंगे डिप्यूटी जनरल की 2 वैकेंसी है, यहाँ पर आपकी सैलरी 90,000 से 2,40,000 तक है। इसमें भी डिजायरेबल में LLB मांगी हुई है। उसके अलावा ऊपर आते हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये है आपकी एडिशनल जनरल की वैकेंसी, 1 लाख ही है यहाँ तो स्टार्टिंग भी, और 2,60,000 तक आपका बढ़ सकता है, एक ही वैकेंसी। लेकिन ये यहाँ पर भी डिज़ायरेबल में LLB मांगी है। और ऊपर जनरल मैनेजर की जो ये है 1,20,000 से शुरुआत है, 2,80,000 तक जाएगी सैलरी। 5 वैकेंसी है यहाँ पर भी LLB मांगी हुई है। उसके अलावा अगर आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पर भी है, देखिए इसमें चीफ मैनेजर फाइनेंशिंग एंड अकाउंट्स के अंदर डिज़ायरेबल में आपका कंपनी सेक्रेटरी CS डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो ठीक है, तो यहाँ पर भी मांगा हुआ है। उसके अलावा ऊपर आएंगे हम सेकंड में, जनरल मैनेजर के फाइनेंस एंड अकाउंट में 2 वैकेंसी हैं, यहाँ पर भी डिज़ायरेबल में डिग्री इन लॉ आपका मांगा गया। अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर, और हाँ, ये जो आपका फर्स्ट वाली दी हुई है जनरल मैनेजर, ठीक है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स E8 लेवल, तो यहाँ पर भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 20 साल के अनुभव की बात की गई है। और यहाँ पर जो एज है वो 52 ईयर्स है। तो यहाँ पर ये सारी जो वैसे तो अगर आपकी जो लीगल सर्विसेज के लिए पूरी फुल मैंडेटरी है वो आपकी 3 वैकेंसीज हैं, बाकी डिज़ायरेबल के तौर पर सब में आपको यहाँ पर मौका दिया हुआ है। बस यहाँ पर थोड़ा अनुभव का चीज़ें हो रही हैं। आगे यहाँ पर कुछ आपका जो दिया हुआ है वो PWBD कैटेगरी को इंक्लूड किया हुआ है। यहाँ कंपनसेशन पैकेज की बात की हुई है, बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो सारी चीज़ आप ऊपर देख चुके हैं
कि रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर डिफरेंट पोस्ट और गिवन इन टेबल बिलो, यानी कि एबव ऊपर, यानी कि सबकी अलग अलग जो है डिफरेंट सब कॉलम के अंदर क्वालिफिकेशन अलग अलग दी हुई है पोस्ट के अकॉर्डिंग, और ऑल क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम आर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड कोर्सेज शुड बी अप्रूव्ड बाय यूजीसी AICTE एप्रोप्रिएट स्टेट्यूटरी अथॉरिटी ऑफ, यानी कि बिल्कुल पूरी तरीके से सारी कंप्लीट होनी चाहिए जितनी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे ऊपर मांगी गई हैं। बाकी एक्सपीरियंस की बात करें, वर्किंग एक्सपीरियंस की, और यहाँ पर देखिए जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो तो मैंने आपको ऊपर सारी बता दी हैं। ठीक है, ये आपका रिलैक्सेशंस कंसेशन दिया हुआ है। रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं कि एज जो ऊपर दी हुई थी तो किसको कितना है, ये आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आगे कुछ जनरल कंडीशंस इन्होंने दी हुई हैं, तो बताने वाली वैसे जो चीज़ें थी यहाँ पर देखिए ये है। अब नीचे आपकी एप्लीकेशन फ़ीस जो दी हुई है कि यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी रहने वाली आपकी 1000 रुपये, इज़ टू बी पेड बाय द कंडीशन कैंडिडेट्स थ्रो ऑनलाइन मोड ओनली एंड नो अदर मीन्स मोड, ऑनलाइन ही दी जाएगी केवल। और जो SC ST PW या एक्स सर्विस मैन है, इंटरनल कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, बिल्कुल भाई उनको एग्जाम्प्ट कर दिया, किसी को 1000 रुपये, किसी को बिल्कुल एग्जाम्प्ट कर दिया गया है। बिल्कुल हर चीज़ की दोहरी मार यहाँ पर डाली जा रही है। ठीक है, बाकी यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया है, नेक्स्ट पॉइंट में आप देखेंगे द एप्लीकेशंस वुड बी स्क्रूटनाइज्ड to ascertain the eligibility and with a view to select for the purpose of interview only those candidates who are considered suitable in terms of the nature and quality of technical knowledge and professional expertise रिक्वायर्ड फॉर ईच पोस्ट, यानी कि जितनी भी आपसे टेक्निकल या प्रोफेशनल एक्सपर्टीज जो मांगी गई हैं ऊपर, अगर आप उन सभी को फुलफिल करते हो तो ही सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी पर डिपेंड करता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होने वाला है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं मांगा जा रहा कि आपका एग्जाम वगैरह होगा। सिलेक्शन आपके इंटरव्यू के परफॉर्मेंस पर ही होगा, और यहाँ पर सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी की जाएगी। जो ऊपर वाले बिल्कुल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस पर बिल्कुल खरा उतरता है उसी को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स शैल बी डन बिफोर द इंटरव्यू, पहले इंटरव्यू से पहले भी आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा। और ये अप्लाई करने का तरीका दिया हुआ है कि किस किस तरीके से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस दिए हुए हैं यहाँ पर 8 स्टेप बाय स्टेप, आप सारे प्रोसेस को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। देखने के बाद आप इस फॉर्म को फिल करें। यहाँ पर ये फाइनल में लास्ट आपकी डेट दी हुई है कि कब तक आप इस फॉर्म को जो है भर सकते हैं। तो ये आपका जो है, जो आपकी कमेंसमेंट डेट है वो 14 मार्च से स्टार्ट हो चुका है 10 बजे से, और जो लास्ट डेट रहने वाली है वो आपकी 3 अप्रैल रहेगी। तो भाई टाइम रहते आप फॉर्म फिल कर लें, जो भी आपको अच्छा लग रहा हो, क्योंकि प्रीफ्रेंस में भी LLB वालों के लिए अपॉर्चुनिटी है, तो जो भी आपको यहाँ पर बेस्ट लग रहा है आप उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए एक वैकेंसी के अंदर आप फॉर्म एक ही कैटेगरी में फिल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप अलग अलग में जो है कर सकते हैं। सॉरी एवरीवन, थोड़ा इधर उधर हो गए। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो 3 अप्रैल लास्ट डेट है आपकी, लेकिन 5 बजे तक। लेकिन यहाँ पर एक बात आप याद रखिए, मतलब इसका ये नहीं होता कि मैं हमेशा आपसे एक बात कहती हूँ कि अगर फॉर्म फिल करने की डेट अभी काफ़ी बची हुई है तो आप ये ना सोचें कि अभी तो काफ़ी समय है, क्योंकि कभी कभी हमें ध्यान नहीं रहता है, टेक्निकल इशू आ जाता है और फॉर्म फिल करने में बड़ी समस्याएं आती हैं। तो आप किसी भी फॉर्म को तो समय रहते फिल कर दिया करें। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट लीगल जॉब नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।